नमस्ते दोस्तों। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं और ये हमको क्या बताते हैं, आज आपके साथ लेकर आई हूँ इसी पर वीडियो। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रखने वाली हूँ सारी चीज़ें। हम इंसान इस सृष्टि में जब आते हैं ना, तो हम कर्म करने के लिए पूरे तरीके से फ्री होते हैं। भगवान ने हमको बनाया ज़रूर होता है, लेकिन हमको एक चीज़ की आज़ादी पूरी तरीके से दी हुई होती है, और वो आज़ादी होती है हमारे कर्मों की। हम अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, जैसा भी हमारा स्वभाव है उसके हिसाब से हम अपना कर्म कर सकते हैं, अपने कर्म चुन सकते हैं। हम अच्छा चाहें अच्छे कर्म कर सकते हैं, बुरे चाहें बुरे कर्म कर सकते हैं। लॉ ऑफ कर्मा भी यही कहता है कि आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि जैसे कि आप अगर लीची का फल लगाते हैं आपको लीची के ही फ्रूट्स मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि लीची पर आपको करेले के फल मिले, या फिर करेले का लगाओगे तो आपको लीची के फल मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अगर लीची का लगाएंगे तो आपको लीची का ही फल मिलने वाला है। और यही चीज़ लॉ ऑफ कर्मा भी कहता है कि आप जैसे कर्म करते हैं आपको फल भी वैसा ही मिलने वाला है। और आकर्षण का नियम भी इसी सिद्धांत की, इसी चीज़ की पुष्टि करता है, और वो भी यही कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, कि आप जैसा होते हैं आप वैसी ही चीज़ें आकर्षित भी करते हैं। आप जो होते हैं आप वही चीज़ें आकर्षित करते हैं। आप अगर नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं आप नकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट करेंगे। आप पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो आप अपनी तरफ सकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट करेंगे। हमारे कर्म 4 तरीके के किए जाते हैं। हम लोग 4 तरह से अपने कर्मों को करते हैं। सबसे पहला कर्म हम करते हैं अपनी सोच से, अपने थॉट से, अनगिनत अपने विचारों को क्रिएट करके। दूसरा करते हैं अपने वर्ड से, अपने बोले जाने वाले शब्दों से। तीसरा करते हैं अपने एक्शन से, अपनी क्रियाओं से। और चौथा कर्म करते हैं सामने वाले से, यानी हमने किसी को ऑर्डर दिया और उसने हमारा वो काम किया। और इसी चीज़ की इसी बात को दीदी BK शिवानी भी बोलती हैं कि आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही आपकी डेस्टिनी भी बन जाती है। और ये बात 100% सच है। अगर मैं आपसे अभी इसी वक्त कहूँ कि आप अपने बारे में सिर्फ इतना सोचिए कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे इंसान हैं, आप लगातार इसी विचार पर चिंतन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ये चिंतन, ये थॉट आपके शब्दों में आने लग जाएगा और धीरे धीरे आपके कर्मों में भी आने लग जाएगा। और एक पल ऐसा होगा कि आपका भविष्य भी आपकी सोच के ज़रिए, जैसा आपने सोचा था वैसा ही बनने लग जाएगा। आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि हम अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से जो भी ऊर्जा जनरेट करते हैं, जो भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, वही इस ब्रह्मांड में जाती है। और वो ब्रह्मांड में जाकर चारों तरफ जो भी है वो एनर्जी फॉर्म में है, और वो लौट कर एनर्जी फॉर्म में हमारे पास ही आती है। क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं अभी इस वक्त, वो सब कुछ एक एनर्जी है, सब कुछ एक ऊर्जा है। जब एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के लिए जो भी थॉट है, जो भी भावनाएं क्रिएट करेगी, वो वहाँ से लौटकर रिटर्न में आपको ज़रूर मिलेगी। ये 100% है, आपको रिटर्न में 100% मिलने ही वाला है। पर मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी। 2 लोग हैं और वो सफलता पाना चाहते हैं, अनकंडीशनल सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारा पैसा कमाना भी चाहते हैं। सबसे पहला इंसान बहुत ईमानदार है, बहुत पेशेंस है उसके अंदर, और दूसरा वाला वो लालची है, और इतना लालची है कि वो सामने वाले को धोखा देकर भी उसका पैसा हड़प कर और आगे बढ़ना, ग्रो करना चाहता है। मतलब गलत तरीके से ग्रो करना चाहता है, गलत कर्मा के साथ। तो जो पहला वाला इंसान है वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने गुड कर्मा के साथ, यानी अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरे पेशेंस के साथ। उसको विश्वास है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और आगे जाके धीरे ही सही वो सफलता ज़रूर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान लालची है, जो उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो इंसान सफलता तो बहुत जल्दी पा रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो गलत करते हुए जा रहा है, और गलत करते हुए उसको मज़ा बहुत आ रहा है कि कोई बात नहीं, गलत किया तो क्या हुआ, सफलता मुझे जल्दी मिल रही है ना। और एक पल ऐसा आता है कि रिटर्न में उसकी सफलता चुटकियों में गायब भी हो जाती है। और जो अच्छा इंसान है उसकी सफलता लॉन्ग टर्म तक रहती है।
तो यही चीज़ होती है कि हम अपने कर्मा जो होते हैं ना वो खुद से चॉइस करते हैं। हम अपनी भावनाओं से, अपने थॉट्स से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से अपने कर्म को चॉइस करते हैं कि हमारा कर्म हमारे लिए सही है या गलत। हम जो करते हैं अंत में लौटकर हमारे पास भी आता है। और हम जो पाना चाहते हैं ना, इसमें सबसे ज़रूरी बात यही है कि हम जो भी पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए ना सबसे पहले वो खुद वैसा बनना होता है। जैसे कि हम प्यार पाना चाहते हैं, हम इज़्ज़त पाना चाहते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्यार से, इज़्ज़त से खुद को भरना पड़ेगा। हमें दूसरों की इज़्ज़त करना होगा, तभी सामने से हमें इज़्ज़त मिलेगी। और यही है लॉ ऑफ कर्मा, यही है कर्मों का खेल। कर्मों का खेल यही है कि जो आप सामने वाले को देते हैं, आपको लौटकर सूद समेत वही चीज़ आपको मिलती है। और कर्मा की एक ख़ास बात भी यही है कि जो आप सामने वाले को देते हैं, दुगनी तरीके से, यानी डबल तरीके से, एक के साथ एक फ्रीज तरीके से आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। तो कर्मों के बारे में अगर मैं बताऊं डिटेल में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में जानकारी बहुत डीपली जाके मिलने वाली है। हमारे चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड वीडियोस ही आती रहती हैं। तो अगर आपको इन टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अब तक वीडियो पे बने रहने के लिए दिल से बहुत सारा धन्यवाद।